क्या आप फनी वीडियोस देखकर हंसने में असफल रहते हैं, लेकिन अगर वही वीडियो कोई और देखकर हंसे तो आप लमाओ एक्सडी हो जाती है। क्या आप इतने आलसी है कि खुद इंस्टाग्राम और रेडिट चलाकर स्क्रॉल करने में भी आपकी स्लिप डिस्क हो जाती है? क्या आपको हर चीज के आगे क्रिंज लगाना पसंद है? तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको सिर्फ रिएक्शन यूट्यूबर्स को देखने का क्रोनिक डिसऑर्डर है, लेकिन इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग से लेकर आपकी होम फीड तक हर कोने पर अपने चौड़े करके पड़े रहते हैं। तो इनका इन्फेक्शन होना बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बस एक बार गलती से इनकी प्रजाति की एक भी वीडियो देख लो, फिर आपकी पूरी फीड को ये हाईजैक करके अपना बंदी बना लेते हैं। तो चलो पहले इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री जान लेते हैं। ये बात है 1990 की, जब डीजे लोड़ा नामक यूट्यूबर ने यूट्यूब पर यूट्यूब वीडियो बनाकर हर भारतीय जीव जंतु पर काबू कर लिया था। उसको जो भी चीज पसंद नहीं आती थी वो बिना किसी शर्म हया के उस पर एक सुंदर वीडियो बना देता था, और उसकी हर वीडियो पर कम से कम 2 व्यूज तो आते ही थे। डीजे लोड़ा सर अपनी सक्सेस को फुल एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से विचलित थे। कुछ रिबेलियस लोडेमोल्स उनके खिलाफ होकर एक कंस्पिरेसी प्लान कर रहे थे। उन लोडेमोल्स ने लुल्लेमोल्स के साथ मिलकर डोरेमोन से एक ऐसा गैजेट मांगा जो डीजे लोड़ा सर को डुप्लीकेट कर सके, और उन सभी क्लोन्स को लुल्ले एंड लोडेमोल्स ने यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए चारों तरफ छोड़ दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद कई डिसएग्रीमेंट्स के कारण उनमें सिविल वॉर छिड़ गया। कुछ लोग बगमी गैंग में चले गए और कुछ लोग पगमी गैंग में। इस बंटवारे की वजह से पूरी धरती पर एक काला छाया छा गया है, और अभी वो सिविल वॉर चालू है। तो पता नहीं मैं कब तक ये रिपोर्ट कर पाऊंगा। ओ तेरी बहन का दीदी योगे है, ओ बहन चोद, ओ तेरी बहन, अरे उस तरफ दिखा, लोडेमोन उस तरफ कर, कैमरा उस तरफ कर भाई। जैसे कि आप देख सकते हैं ना कि मैं डीजे लोड़ा सर के रेलवे स्टेशन के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे बहन, ये देखिए लुल्लेमोन से और लोडेमोन से। चलो अब इनकी कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। इस देश में रिएक्शन यूट्यूबर्स की बहुत सारी नस्ल पाई जाती है, लेकिन ये सब कैरी पापा नाम के जीनस के अंडर आते हैं। इनमें से कुछ जीव घंटू अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बताते हैं, और ये एक्चुअली में होते भी है, लेकिन सिर्फ टिकटॉकर्स के कंपैरिजन में। लेकिन इनका आईक्यू फ्लक्चुएट होता रहता है। साइंटिस्ट ने इसकी सबसे कम रीडिंग मेरे लुल्ली के बराबर रिकॉर्ड की है। इनको गालियों से सख्त एलर्जी होती है, लेकिन सिर्फ हिंदी गालियों से। भाई मुझे कर लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी गांड बिल्कुल मत मारना, ठीक है? गालियों से एलर्जी होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये जिंदगी में कभी भी डीजे लोड़ा फाउंडेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और डेवलपर्स ने इनमें एक क्रिंज डिटेक्ट करने का फीचर भी डाला था, लेकिन क्योंकि ये पूरे दिन अपनी ही इंटेलेक्चुअल फनी वीडियोस एडिट करते रहते हैं, इसलिए उसमें एक तगड़े ग्लिच के कारण उसका डिटेक्शन लेवल कुछ ज्यादा ही हो गया। अब इसको पैच करना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन्होंने ऑटो अपडेट्स बंद कर रखे है ना। इसी ग्लिच की वजह से अब इनको टट्टी करना भी क्रिंज लगता है, इसलिए अपनी वीडियोस में कम से कम 8 मिनट तक हगते ही रहते हैं। ये साले आजकल के नल्ले बेरोजगार छपरी भिखमंगे चप्पल चोर यूट्यूबर्स फनी रील्स देखकर रिएक्शन देते हैं, जैसे बड़े बड़े कोठी बंगले वाले यूट्यूबर्स को ये लगे कि ये कोई मुट्ठी मारने वाला यूट्यूबर है। चलो अब इनकी कुछ इन-गेम टैक्टिक्स देख लेते हैं। ये शिकारी हर वक्त इंस्टाग्राम से लेकर रेडिट तक हर जगह गांड पसार के घात लगाकर बैठे रहते हैं, और कोई भी रील दिखते ही इनके क्रिंजी नेटर चुतड़ फड़कने लगते हैं, और गलती से अगर स्क्रीन पर इनकी ही वीडियोस आ जाए तो इनके चुतड़ ओवरलोड होकर इतनी तेजी से रेजोनेट करने लगते हैं कि वो एक दूसरे को फेस थ्रू करके लोकेशन स्वैप कर लेते हैं। फिर ये किसी भी रैंडम पोकेमोन को पकड़कर उसकी मुट्ठी मारना शुरू कर देते हैं। जब तक उसका अल्लाहू अकबर ना हो जाए तब तक उसका ये अस्सलाम वालेकुम करके उसको निचोड़ते रहते हैं। लेकिन सारा मीठा पानी निकलने के बाद भी कई खूंखार दरिंदे रात को निकलकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। लेकिन ये सब तो नॉर्मल है की दुनिया में। प्रधानमंत्री रिएक्शन यूट्यूबर योजना के तहत इन लोगों को हर चीज पर कम से कम 4 प्रकार के रिएक्शन देने होते हैं, नहीं तो इनका सब्सक्रिप्शन कैंसिल करके इनको देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। हमेशा ये लोग 8 मिनट की टट्टी करते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि 8 मिनट में ये आपको 8 बार ऐड दिखा सकते हैं, जिससे इनके पास 8 गुना पैसा आता है, और उससे ये दुनिया का सबसे तगड़ा सुपर कंप्यूटर बना लेते हैं, और फिर उसमें इंस्टाग्राम खोलकर रिएक्ट करते हैं। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि नशे की लत कैसे लगती है, तो आपका जवाब होगा ये कैसा बेवकूफों वाला सवाल है, तेरी माँ की चूत। ये सब मेरे बाप है, मुझे इन यूट्यूबर्स को देखना पसंद है।